तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोल सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? एपी भी बोल सकते हैं। जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो फिजिक्स के बेसिक मैथ का टॉपिक है। ठीक है, फिजिक्स के बेसिक मैथ्स का टॉपिक है। अब हम जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर का सीरीज दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब इस सीरीज को आप ध्यान से देखेंगे ना, इस सीरीज में आपको क्या देखने को मिल रहा है? 2 के बाद आपको क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, तो 2 में क्या ऐड करेंगे? 4 हो जाएगा 2। ठीक है, 4 में क्या ऐड करेंगे? 6 हो जाएगा 2। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे हर एक टर्म को देखेंगे ना, तो हर एक टर्म में अगर आप 2 ऐड करते जाए तो नेक्स्ट वाला टर्म आपका आते जाएगा। ठीक है, तो एपी आपका यही होता है। अगर किसी भी प्रीवियस टर्म में अगर कांस्टेंट नंबर से अगर हम ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा? आपका नेक्स्ट टर्म देगा। ठीक है, मान लीजिए आपका प्रीवियस टर्म है, ये आपका प्रीवियस टर्म है 2। अगर 2 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में हम 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए 3, 5, 7, 9, 11 ये आपका कोई दूसरा सीरीज है। ठीक है, नंबर का हम दूसरा सीरीज लेते हैं। ठीक है, अब जो नंबर बिल्कुल पास होता है, जैसे 3 के बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 और 5 को हम क्या बोल देंगे? ये दोनों आपस में क्या है? कंजिक्यूटिव नंबर है। क्या है? कंजिक्यूटिव नंबर है। यहाँ पर क्या है? कंजिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, जो नंबर बिल्कुल पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंजिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर का हम डिफरेंस निकालते हैं, कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर का हम डिफरेंस निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कंजिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस निकालते हैं तो 5 - 3 क्या हो जाएगा? 2। डिफरेंस हमेशा ना हम कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे। डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे, मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अगर यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं, अगर इस दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अगर कंजिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, कंजिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है, तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोल देंगे? एपी सीरीज बोल देंगे। ठीक है, नंबर का वो सीरीज जिसमें कंजिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है, तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोल देंगे? एपी सीरीज बोल देंगे। ठीक है, तो एपी सीरीज का हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? ए सीरीज इन विच difference of consecutive number is constant। ठीक है, डिफरेंस ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट। नंबर का कोई भी आपको सीरीज नंबर का देखने को मिलता है, अगर उसका कंजिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस निकाले, कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर ले और उसका डिफरेंस निकाले, अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे? ये आपका कौन सा सीरीज है? आपका ये एपी सीरीज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एपी सीरीज है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम जनरल इक्वेशन लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या लेते हैं? जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या लिया है? ए लिया है। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या लिया है? ए प्लस डी लिया है। ठीक है, थर्ड टर्म क्या लिया है? ए प्लस 2d लिया है। फोर्थ टर्म क्या लिया है? ए प्लस 3d लिया है। ठीक है, और आगे आपको सोन ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या है? ए। फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। अब हम दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? आगे वाले टर्म में से हम क्या करते हैं? पिछले वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो ए प्लस डी माइनस ए करेंगे। ठीक है, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? डी आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? डी आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये भी आपका कंजिक्यूटिव नंबर है। दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करेंगे? आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म में से माइनस करें, नहीं, आगे वाले टर्म में से ना पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे? ए प्लस 3d माइनस ए प्लस 2d। ठीक है, तो ए प्लस 3d ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए माइनस 2d। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3d माइनस 2d क्या आ जाएगा? डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? डी आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा? डी आ रहा है। तो आप कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, आपका डिफरेंस क्या आना है? कांस्टेंट ही आना है। ठीक है, अगर डिफरेंस आपका कांस्टेंट आ रहा है तो इस सीरीज को क्या बोल देंगे? एपी सीरीज बोल देंगे। और ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है,
ये जो आपका डिफरेंस डी आ रहा है इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले इसमें आप फिफ्थ टर्म बताइए, कोई आपसे पूछ ले आप इसमें आप फिफ्थ टर्म बताइए, तो फिफ्थ टर्म बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो आपका प्रीवियस टर्म है, जो आपका फोर्थ टर्म है, क्या उसमें अगर हम डी ऐड करेंगे तो क्या हमें फिफ्थ टर्म आ जाएगा क्या? अब ये हम कैसे बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म में ए था, ए में हम डी ऐड किए, ए में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं तो मेरा सेकंड टर्म आ रहा है, सेकंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं तो थर्ड टर्म आ रहा है। ठीक है, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं तो फोर्थ टर्म आ रहा है। ठीक है, उसी टाइप से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ टर्म में आ जाएगा, सिक्स टर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले इस सीरीज का 10th टर्म बताइए, 10th टर्म बताइए। ठीक है, तो 10th टर्म ना मतलब ऐसे ऐड करते करते जाएंगे तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्या आता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जहाँ पे ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म, इन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, और डी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 4 6 8 10 so on। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है ये आपका जो सीरीज है एपी सीरीज है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या होगा, एपी सीरीज होगा, ये आपका क्या होगा, एपी सीरीज होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया ये जो आपका सीरीज है, इस सीरीज का फाइंड 15th टर्म ऑफ एपी सीरीज। ठीक है, फाइंड 15 टर्म ऑफ एपी सीरीज। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए इस सीरीज का ना 15 टर्म बताइए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर फिफ्थ टर्म बोलता तो आप आराम से निकाल लेंगे, सिक्स टर्म आराम से निकाल लेंगे, लेकिन आपसे 15 टर्म बोल दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस आया 2, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे डी कितना है, 2, यहाँ पे ए कितना आ जाएगा, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है 15 टर्म पूछ रहा है, तो हमको पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब आपको n की जगह क्या रखना है, 15 रखना है। ठीक है, आपको कौन सा टर्म निकालना है, 15th टर्म निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह क्या लेंगे, 4 प्लस यहाँ पे n कितना है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। n आपका कितना है, 15 है, n यहाँ पे कितना है, 15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 माइनस वन, और d कितना है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस 15 माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 28, तो 28 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 32। तो आपका 15 टर्म क्या आ गया, 32 आ गया। ठीक है, तो आप इस टाइप से ना कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। उसके बाद आते हैं सम पे आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई सीरीज दिया हुआ है, जैसे हम जनरल सीरीज लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये आपको पता है ये आपका एपी सीरीज है। ठीक है, ये आपका एपी सीरीज है। ठीक है, मान लीजिए इस सीरीज में ना आपका n नंबर ऑफ टर्म है, क्या है, n नंबर ऑफ टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और आपसे पूछ दिया जाए सम ऑफ n टर्म बताइए। ठीक है, सम ऑफ n टर्म बताइए। ठीक है, सम ऑफ n टर्म या सम ऑफ n टर्म बताइए। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे।
ठीक है, ये एस एन एच का फॉर्मूला होता है। एस एन एच का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, या एस एन एच का ना एक फॉर्मूला आप एक और ध्यान रख सकते हैं। एस एन एच का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, n/2 फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a हो गया। अब यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या है, n है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, n है। तो अगर हमको nth टर्म निकालना है, अगर हमको nth टर्म निकालना है तो nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म कैसे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म क्या मान रहे हैं, n मान रहे हैं, तो लास्ट टर्म में आया तो n ही हुआ। ठीक है, तो nth टर्म क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे n/2 a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, तो ये एस एन एस का फॉर्मूला आ गया। तो ये आपका दो फॉर्मूला है, ये आपका दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। या दूसरा फॉर्मूला क्या है, एस एन एस इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो आप ये अप्लाई कर लेंगे, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। दोनों आपका सेम ही है, दोनों आपका कुछ अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म, a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, और d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एपी सीरीज लेते हैं, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, एक एपी सीरीज लेते हैं। ठीक है, अभी तो हम आपको बता दिए एपी सीरीज है, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, आपको सम निकालना हो, एनएच सम निकालना हो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ये जो आपका सीरीज दिया हुआ है, ये एनएच, ये आपका एपी सीरीज है भी या नहीं है। ठीक है, ये एपी सीरीज आपका है या नहीं है। तो एपी सीरीज हम कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल के। अगर यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, 2, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे क्या आएगा, 2। तो सब जगह आप डिफरेंस देखेंगे ना, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो कांस्टेंट आ रहा है, तो अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये आपका एपी सीरीज होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें देखेंगे तो टर्म कितना दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। अगर इस पांचों का सम निकालना हो, इस पांचों का अगर सम निकालना हो तो अगर हम मैन्युअली ऐड करते हैं, ठीक है, तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8, 8 + 7 क्या हो जाएगा, 15, 15 + 9 क्या हो जाएगा, 24, 24 + 11 क्या हो जाएगा, 35। ये आपका आ रहा है ऐसे ऐड करने पे। ठीक है, ये मान लीजिए आपका 5 टर्म दिया हुआ है, 4-5 टर्म दिया हुआ, तो हम नॉर्मली निकाल ले रहे हैं ऐड करके। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला से निकाल कर देखते हैं। ठीक है, अब एस एन एस का फॉर्मूला हम क्या निकाले, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे n देखिएगा, n कितना है, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 5। ठीक है, a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, a कितना है आपका, 3। ठीक है, और d का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 2। ठीक है, ये सब आपको गिवन है। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 5/2, एक जब यहाँ पे क्या रखेंगे, 3, 2 इंटू 3 प्लस n कितना है आपका, 5, 5 - 1, और d कितना है यहाँ पे, 2। ठीक है, तो 5/2, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, प्लस 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, 5/2, 6 प्लस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 5/2 इंटू क्या हो रहा है, 8 + 6 क्या हो जाएगा, 14। इसको कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम्स, और 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 35। तो ये आपका क्या सेम आ रहा है दोनों से। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको क्या बताया एस एन एस का, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि इसमें देखेंगे आपको फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। ठीक है, तो n आपका कितना है, 5/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है आपका, फर्स्ट टर्म कितना है, 3, और लास्ट टर्म कितना है आपका, 11। लास्ट टर्म कितना है, 11। तो 5/2, 11 + 3 क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, ये 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 7 क्या हो जाएगा, 35। तो दोनों से आप आंसर आपका सेम आ रहा है। तो ये फॉर्मूला तभी हम लगाएंगे जब आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ना इस पांचों का सम करना था, तो मेरी लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
अगर मान लीजिए इस 4 टर्म का ही सम करना होता, 3, 5, 7 और 9 का ही सम करना होता, तो मेरे लास्ट टर्म क्या होता, 9 हो जाता। क्लियर यहाँ तक? अब इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको कंटिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है, जैसे 6, 12, 18, 24 और ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको कितना दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 टर्म आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको 4 टर्म दिया हुआ है और आपसे पूछ लेता है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है फाइंड सम ऑफ 15 टर्म, ठीक है, फाइंड सम ऑफ 15 टर्म, ठीक है। मतलब ये 15 टर्म तक आपको सम निकालना है, ठीक है। तो अब 15 टर्म, अब मेरे पास एक तरीका है, आप इसको 15 टर्म तक लिखते जाइए और फिर निकालिए, जो कि मतलब मुश्किल होता है निकालना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लगाते हैं, ठीक है। तो आपको इस एन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, n/2। अब यहाँ पे लास्ट टर्म पता है क्या, लास्ट टर्म नहीं पता है, तो हम क्या लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा आपका n कितना है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है आपका, 6 है, ठीक है। अब डिफरेंस देखेंगे तो 12 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, 18 माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो आपका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 6 है, डिफरेंस कितना है, 6 है। अब यहाँ पे फाइंड करिए, n कितना है, 15, तो 15/2, 2 इंटू ए कितना है आपका, 6, 2 इंटू 6 प्लस n कितना है आपका, 15 -1 और d की जगह क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 15/2, 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 12 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14, 15 -1 क्या आ जाएगा, 14 इंटू 6, ठीक है। और यहाँ पे फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 15/2, ठीक है, 15/2 12 प्लस और 14 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है। 4 6 जा 24 और 6 इंटू 6 टू 84, 78 नहीं 84 आएगा, कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, 15/2, 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 और 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पे करेंगे तो 48 आ रहा है, तो 15 इंटू 48, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 72 कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आपको एस एन एस का फॉर्मूला एक और बताया, n/2, एस एन एस का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बताया, ठीक है, n/2। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो पता है कितना, 6 और लास्ट टर्म नहीं पता है, लास्ट टर्म नहीं पता है। अब लास्ट टर्म कितना बोला है, 15 तक भी निकालना है, 15 टर्म तक आपको निकालना है। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम 15 टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, 15 टर्म निकाल सकते हैं। अब 15 टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब a कितना है यहाँ पे, 6 प्लस n कितना है, 15 टर्म निकालना है तो n क्या ले लेंगे, 15, 15 -1 और d क्या आपका 2, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 15 -1 क्या हो जाएगा 14 और 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा 28, 28 प्लस 6 क्या हो जाएगा 34, ठीक है। तो अब ये मेरा लास्ट टर्म मिल गया, तो लास्ट टर्म हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे n कितना है 15, 15/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 प्लस 34 प्लस 6 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आंसर वेरी कर रहा है, ठीक है, आंसर वेरी कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गलती हुआ है। लास्ट टाइम आपका 30, अगर यहाँ पे देखिएगा कॉमन डिफरेंस कितना, अच्छा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है 6 है ना, कॉमन डिफरेंस क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 इंटू 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम गलती ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 इंटू 6 क्या हो जाएगा 84 और 84 प्लस 6 क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पे लास्ट टाइम क्या ले लेंगे, यहाँ पे लास्ट टाइम क्या ले लेंगे 90, ठीक है। इसको कैंसिल करें
एन आपका कितना है 15, 15/2 और 90 + 6 क्या हो जाएगा 96, ठीक है। तो 2 × 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 48 टाइम्स, और 15 × 48 क्या हो जाएगा 720। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो आपको अगर एपी में आप इतना ध्यान रखेंगे तो ये आपका काफ़ी है। ऐसे आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो आपका मैथ का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में भी यूज आता है, ठीक है। फिजिक्स में आपको नॉर्मली इतना यूज आता है, आप इतना अगर ध्यान रखेंगे तो आपका फिजिक्स का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।